शंकराचार्य का सरकार पर बड़ा हमला, बोले गोरक्षा करने वाली सरकार को ही मिलेगा जनता का समर्थन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। महोली विधानसभा क्षेत्र के बैजनाथ धाम में आयोजित गोरक्षा यात्रा के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने गौ संरक्षण और राम मंदिर प्रबंधन को लेकर तीखे बयान दिए हैं। उनके वक्तव्य के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। गोरक्षा यात्रा के दौरान बैजनाथ धाम पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि गौ संरक्षण केवल घोषणा का विषय नहीं, बल्कि सरकारों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जो सरकार गोरक्षा का संकल्प लेकर उसे पूरी ईमानदारी से लागू करेगी, जनता उसी का समर्थन करेगी। उन्होंने देश भर में गोवंश के वध पर चिंता व्यक्त करते हुए उपस्थित श्रद्धालुओं से गोरक्षा का संकल्प लेने का भी आह्वान किया है। इस दौरान शंकराचार्य ने राम मंदिर के प्रबंधन को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि जहां भगवान राम की प्रतिमा से जुड़े कथित चोरी के मामले सामने आए हो, वहां व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने यह भी आरोप लगाए हैं कि मंदिर की वर्तमान व्यवस्था पर निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। शंकराचार्य ने मांग की है कि राम मंदिर का संचालन धर्माचार्यों के एक स्वतंत्र ट्रस्ट को सौंपा जाए, ताकि धार्मिक परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप व्यवस्थाओं का संचालन हो सके। उनका कहना था कि यदि आरोपों से जुड़े लोगों की जांच प्रक्रिया का हिस्सा होंगे, तो निष्पक्ष जांच की उम्मीद करना कठिन होगा। इन बयानों के बाद राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में नई बहस शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल शंकराचार्य के इन बयानों पर संबंधित पक्षों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वृंद, विद्वज्जन, मातृशक्ति, ये एक कठिन समय हमारे लिए आया, क्योंकि जब हमने देखा कि सनातन धर्म का अगर संरक्षण नहीं किया गया तो बहुत बुरा हाल थोड़े ही दिन में हो जाएगा। क्यों? कौन कर देगा बुरा हाल? कैसे कर देगा बुरा हाल? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस समय छद्म हिंदू अपने देश में प्रकट हो गए हैं। अगर दुश्मन विदेशी होता है, अगर दुश्मन विधर्मी होता है, तो उससे लड़ना आसान होता है, क्योंकि उसकी पहचान होती है कि ये हमारा दुश्मन है। जब दुश्मन हमारा ही रूप धारण करके हमारे ही बीच में घुल मिल जाए, उसके बाद तो बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि कौन दुश्मन है और कौन मित्र। महाराष्ट्र में हम गौ माता को राज्य माता का पद देते हैं और पद के ऊपर प्रतिष्ठित करते हैं। ये हमारे लिए धन्य भाग्य है कि महाराज जी के प्रयासों के एक परिणाम आया और महाराष्ट्र की सरकार ने गौ माता को राज्य माता घोषित किया। क्या गौ माता महाराष्ट्र की माता हो सकती है तो उत्तर प्रदेश की माता हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। आप लोग सहमत हैं? गौ माता राज्य माता बननी चाहिए, गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए, गाय की हत्या बंद होनी। स्वामी उनके द्वारा जो भी उद्देश्य है उसको लेकर के आपका संगठन क्या क्या करता है? मेरा संगठन संपूर्ण तरह से शंकराचार्य जी के साथ में है, और जिस तरीके से शंकराचार्य जी का कहना है कि गौ माता को राष्ट्र माता किया जाए, राज्य माता का दर्जा दिया जाए, तो मैं बिल्कुल शंकराचार्य जी के साथ हूँ और उनके पद चिन्हों पे, कहे हुए पद चिन्हों पे चलने का काम करेंगे। आगे आने वाले समय उन्हें लखनऊ के लिए आमंत्रित किया। हाँ, लखनऊ के लिए आमंत्रित किया। मैं लखनऊ बिल्कुल पहुँचूंगा और पूर्णतः से मेरा समर्थन है, और जो भी होगा आगे, जो भी बाबा जी कहेंगे, मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। ऐसा है कि अभी वो समय नहीं आया बेटा। अभी हम मौका दे रहे हैं हर पार्टी को, विशेष करके जो पार्टी सत्ता में है उसको मौका दे रहे हैं, इसलिए उसकी आलोचना जो है सच्ची वो कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पार्टियां अपने में सुधार करें। गौ माता के बारे में जो उन्होंने मौन साध रखा है, गोल गोल बातें कर रखी हैं, अब वो चलेगा नहीं। अब मतदाता संकल्पित हो रहा है, इसलिए अब साफ साफ कहना है। तो अभी 6-8 महीने का बीच में समय है। हम चाहते हैं कि तब तक इनका अगर कोई सुधार होता है तो देख लिया जाए, और अगर इनके अंदर किसी में सुधार नहीं होगा तो फिर नया ही व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। और हम बताएंगे, जब चुनाव आएगा हम बताएंगे,
अनुशीलन करके बाकायदा साफ साफ बताएंगे कि इनको वोट देने से गौ हत्या का पाप अपने को नहीं लगेगा। समय आएगा हम बताएंगे, अभी नहीं बता सकते क्योंकि अभी हम सबको मौका दे रहे हैं, क्या पता कोई सुधर जाए। सर, राम मंदिर चोरी के मामले में क्या कहेंगे, जो लगातार चंदा चोरी? राम मंदिर में चोरी जो है वो केवल चंदा की नहीं हो रही है, केवल चढ़ावा की नहीं हो रही है, वहाँ तो हर काम में चोरी हो रही है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि सच बात यह है कि वहाँ तो राम भी चोरी हो चुके हैं 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार, वहाँ पे राम जी स्वयं भी चोरी हो चुके हैं। वहाँ तो चोरी का काम सदा से चल रहा है। ये तो पाप का घड़ा भर गया, शायद कल ही खुल गई, भगवान ने चाहा होगा तो थोड़ा सा मामला निकल करके आ गया है, लेकिन वो चोरी का अड्डा बना हुआ है। हमारा ये कहना है कि ट्रस्ट को तत्काल भंग करके धर्माचार्यों का ट्रस्ट बनाया जाए और वहाँ के धर्म के अनुसार वहाँ का संचालन हो। क्या सरकार निष्पक्ष जांच करा पाएगी? कोई नहीं, देखिए जो चोरी करने वाला है वही जांच करने वाला है। सरकारी के लोग वहाँ पे ट्रस्ट में बैठे हैं और सरकारी जो है वो जांच कर रही है, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? इसलिए जांच वांच का कोई मतलब नहीं है। ट्रस्ट को भंग करके धर्माचार्यों का ट्रस्ट बनाइए और सरकार खूब जांच करे, वहाँ पे सरकार जो है कड़ी जांच रखे ताकि धर्माचार्य भी गड़बड़ी ना कर पाए। क्या आप अपने खेतों के लिए मजबूत और भरोसेमंद कृषि उपकरणों की तलाश कर रहे हैं? तो आइए किसान एग्रो एजेंसी में, जो मैसरखाना बस स्टैंड के नजदीक बठिंडा से मानसा रोड पर स्थित है। यहाँ किसानों की जरूरतों के अनुसार उच्च गुणवत्ता के रोटावेटर, स्प्रे बूमर और मजबूत ट्रॉलियां तैयार की जाती हैं। किसान एग्रो एजेंसी अपने बेहतरीन निर्माण, मजबूत गुणवत्ता और उचित कीमतों के लिए किसानों के बीच एक विश्वसनीय नाम बन चुकी है। अगर आप खेती को आधुनिक और आसान बनाना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें किसान एग्रो एजेंसी से। पता: किसान एग्रो एजेंसी, मैसरखाना बस स्टैंड के पास, बठिंडा मानसा रोड। आज ही संपर्क करें। मनप्रीत सिंह 9878207262, हरनैल सिंह 9914034840। किसान एग्रो एजेंसी, गुणवत्ता, विश्वास और किसानों की पहली पसंद।